जिसे तुम पाने के लिए भाग रहे हो वही तुमसे दूर जा रहा है, और जिस दिन तुम रुक गए उसी दिन उसकी बेचैनी शुरू हो जाएगी। जब कोई व्यक्ति तुम्हें लगातार नजरअंदाज करता है तो सबसे बड़ी गलती तुम यह करते हो कि उसके पीछे भागने लगते हो। तुम्हें लगता है कि थोड़ा और समझाओगे, थोड़ा और प्यार दिखाओगे, थोड़ा और समय दोगे तो शायद वह बदल जाएगा। लेकिन मनुष्य का मन अजीब है। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सोचो, जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो उसे क्या संदेश मिलता है? उसे लगता है कि चाहे वह तुम्हें कितना भी नजरअंदाज करे तुम फिर भी वहीं रहोगे। और जब किसी को यह भरोसा हो जाता है कि तुम कहीं नहीं जाने वाले, तब उसकी रुचि कम होने लगती है। अगर सच में किसी को बेचैन करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी बेचैनी खत्म करनी होगी, क्योंकि बेचैन इंसान कभी आकर्षण पैदा नहीं करता, वह केवल दया पैदा करता है। जिस दिन तुम अपने जीवन को उसकी जगह खुद पर केंद्रित कर दोगे उसी दिन खेल बदलना शुरू हो जाएगा। लोग हमेशा उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो अपने भीतर संतुष्ट दिखाई देता है। जो हर समय ध्यान मांगता है वह धीरे धीरे महत्व खो देता है। याद रखो, किसी को बेचैन करने का मतलब उसे नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका मतलब है उसे यह एहसास कराना कि तुम्हारी मौजूदगी कोई साधारण चीज नहीं थी। जब तुम अचानक शांत हो जाते हो, बिना शिकायत किए, बिना गुस्सा दिखाए, बिना सवाल पूछे, तब सामने वाले के मन में पहला सवाल पैदा होता है, आखिर हुआ क्या? मनुष्य को जवाबों से ज्यादा सवाल परेशान करते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि सामने वाले को जलाओ, उसे ईर्ष्या महसूस करवाओ, तब वह बेचैन होगा। लेकिन यह तरीका बहुत छोटा और कमजोर है। सच्ची बेचैनी तब पैदा होती है जब व्यक्ति तुम्हें समझ नहीं पाता। जो व्यक्ति कल तक हर बात पर प्रतिक्रिया देता था वह अचानक शांत कैसे हो गया? जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता था वह अब अपने काम में इतना व्यस्त क्यों है? यहीं से उसकी मानसिक यात्रा शुरू होती है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी की जिंदगी का केंद्र बनने की कोशिश मत करो, खुद अपनी जिंदगी का केंद्र बनो। दुनिया खुद घूमकर तुम्हारे पास आने लगेगी। जब तुम खुद को बेहतर बनाने लगते हो, तुम्हारी चाल बदलती है, तुम्हारा आत्मविश्वास बदलता है, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है। लोग शब्दों से कम और ऊर्जा से ज्यादा प्रभावित होते हैं। कभी गौर किया है? कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं। वे कुछ खास नहीं करते, बस उनके भीतर एक स्थिरता होती है, एक भरोसा होता है, एक आत्मसम्मान होता है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें नजरअंदाज किया उसे सबसे ज्यादा झटका तब लगेगा जब वह देखेगा कि तुम उसके बिना भी खुश हो, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि तुम टूट जाओगे, उसे उम्मीद थी कि तुम बार बार लौटोगे, उसे उम्मीद थी कि तुम इंतजार करोगे। लेकिन जब उसकी सारी उम्मीदें गलत साबित होने लगती हैं, तब बेचैनी जन्म लेती है। मनुष्य को खोई हुई चीजों की कीमत हमेशा बाद में समझ आती है। जब कोई तुम्हारी मौजूदगी का आदी हो जाता है और अचानक वह मौजूदगी कम हो जाती है, तब उसका मन खालीपन महसूस करता है, और खालीपन हमेशा सवाल पैदा करता है। तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम कितने अच्छे हो। जो व्यक्ति तुम्हारी कीमत नहीं समझता उसके सामने खुद को बेचने की कोशिश मत करो। हीरा कभी अपनी कीमत नहीं बताता। जिसे पहचानना होता है वह खुद पहचान लेता है। अगर कोई तुम्हें लगातार अनदेखा कर रहा है तो यह मत सोचो कि तुम्हारे अंदर कमी है। कई बार लोग उस चीज की भी कद्र नहीं करते जो उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जब वह चीज दूर चली जाती है तब उन्हें उसकी अहमियत समझ आती है। सबसे शक्तिशाली कदम क्या है? अपनी ऊर्जा वापस लेना। जहां सम्मान नहीं है वहां अपनी भावनाएं खर्च मत करो। जहां मूल्य नहीं है वहां अपनी उपस्थिति मत बिखेरो। जिस दिन तुमने खुद का सम्मान करना शुरू कर दिया उसी दिन दुनिया का व्यवहार बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा तुम खुद के साथ करते हो। अगर तुम खुद को सस्ता समझोगे
दुनिया भी सस्ता समझेगी। अगर तुम खुद को मूल्यवान समझोगे, दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखने लगेगी। और फिर एक दिन वही व्यक्ति जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया था, तुम्हारे बारे में सोचने लगेगा। वह याद करेगा कि तुम कितने अलग थे। वह याद करेगा कि तुमने कितना साथ दिया था। वह याद करेगा कि तुम्हारी मौजूदगी उसे कैसी शांति देती थी। लेकिन तब तक तुम बदल चुके होगे, क्योंकि असली जीत किसी को बेचैन करना नहीं है। असली जीत खुद को इतना मजबूत बनाना है कि किसी के इग्नोर करने से तुम्हारी शांति प्रभावित न हो। जिस दिन यह कला आ गई, उस दिन तुम्हारे चेहरे पर एक अलग चमक होगी, तुम्हारी बातों में एक अलग वजन होगा, तुम्हारे व्यक्तित्व में एक अलग आकर्षण होगा, और तब लोग तुम्हें खोने से डरेंगे। याद रखो, पीछा करने वाले को कभी महत्व नहीं मिलता। मूल्य हमेशा उसी का होता है जो अपने आत्मसम्मान पर खड़ा रहता है। इसलिए भागना बंद करो, खुद को खोजो, खुद को मजबूत बनाओ, खुद को इतना दुर्लभ बना लो कि जो तुम्हें इग्नोर करता है वही एक दिन तुम्हारी कमी महसूस करे, और उस दिन तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी बेचैनी बन जाएगी। और जब तुम्हारी खामोशी उसकी बेचैनी बन जाती है, तब एक बहुत दिलचस्प बात होती है। जिस व्यक्ति ने कभी तुम्हें महत्व नहीं दिया, वही अब तुम्हारे हर छोटे बदलाव पर ध्यान देने लगता है। क्यों? क्योंकि पहले तुम उसके लिए एक निश्चित चीज थे। उसे यकीन था कि तुम हमेशा वहीं रहोगे। लेकिन जैसे ही यह यकीन टूटता है, उसका मन असुरक्षित महसूस करने लगता है। मनुष्य को सबसे ज्यादा डर उस चीज को खोने का होता है जिसे वह अपना मान चुका हो। यही कारण है कि जब तुम बार बार अपनी मौजूदगी साबित करना बंद कर देते हो, तब सामने वाला पहली बार तुम्हारी अनुपस्थिति को महसूस करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती मत करना। जब सामने वाला तुम्हारी तरफ थोड़ा ध्यान देना शुरू करे, तो तुरंत पुराने रूप में वापस मत लौट जाना, क्योंकि कई लोग पूरी मेहनत से अपनी कीमत बढ़ाते हैं और फिर एक छोटे से संकेत पर खुद ही उसे गिरा देते हैं। अगर तुम सच में बदल गए हो, तो तुम्हारी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। आज ध्यान मिला तो खुश, कल ध्यान नहीं मिला तो दुखी। यह कमजोरी है। असल ताकत यह है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर से आए। सोचो, सूरज कभी किसी के लिए चमकना बंद नहीं करता। फूल कभी यह नहीं सोचता कि कौन उसकी खुशबू महसूस करेगा। नदी कभी यह नहीं पूछती कि कौन उसका पानी पिएगा। वे अपना काम करते रहते हैं, इसीलिए वे सुंदर हैं, इसीलिए वे आकर्षक हैं। जब इंसान भी अपने मूल्य को समझकर जीने लगता है, तब उसका आकर्षण स्वाभाविक हो जाता है। उसे किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। जो व्यक्ति तुम्हें इग्नोर कर रहा है, हो सकता है वह अभी तुम्हारी कीमत न समझे, लेकिन यह उसकी समझ की सीमा है, तुम्हारी कीमत की नहीं। किसी की नजर कमजोर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हीरा पत्थर बन गया। इसलिए खुद को साबित करने की कोशिश में अपनी ऊर्जा मत बर्बाद करो। दुनिया में लाखों लोग हैं, हर व्यक्ति तुम्हारी कद्र नहीं करेगा, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम मूल्यहीन हो। सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब तुम अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करने लगते हो। अगर कोई मुस्कुराकर बात करे तो तुम खुश, अगर कोई अनदेखा कर दे तो तुम दुखी। फिर तुम्हारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं रहता, वह दूसरों के हाथ में चला जाता है। और जिस इंसान की खुशी का रिमोट दूसरों के हाथ में हो, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए खुद से पूछो, क्या तुम सच में उस व्यक्ति को बेचैन करना चाहते हो, या तुम खुद अपनी बेचैनी से मुक्त होना चाहते हो? क्योंकि जैसे ही तुम अपनी बेचैनी से मुक्त हो जाओगे, सामने वाले पर तुम्हारा प्रभाव अपने आप बढ़ जाएगा। लोग अक्सर परिणाम के पीछे भागते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कारण पर काम करता है। अगर तुम्हारा आत्मसम्मान मजबूत है, अगर तुम्हारा जीवन उद्देश्य से भरा है, अगर तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास है, तो तुम्हें किसी विशेष तकनीक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा व्यक्तित्व ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। और तब एक दिन तुम महसूस करोगे कि जिस व्यक्ति के इग्नोर करने से कभी तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाती थी, अब उसका व्यवहार
तुम्हारी शांति को छू भी नहीं सकता। यही असली स्वतंत्रता है, यही असली जीत है। क्योंकि जीवन बहुत छोटा है किसी के पीछे भागते रहने के लिए। तुम इस दुनिया में किसी का ध्यान मांगने नहीं आए हो, तुम इस दुनिया में अपनी रोशनी जगाने आए हो। जब रोशनी जलती है तो लोगों को बुलाना नहीं पड़ता, वे खुद उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अगर कोई तुम्हें छोड़कर जाए तब भी तुम्हारी मुस्कान न जाए। खुद को इतना मूल्यवान बनाओ कि अगर कोई तुम्हें समझ न पाए तब भी तुम्हारा आत्मविश्वास न टूटे। और खुद को इतना शांत बनाओ कि अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे तब भी तुम्हारे भीतर तूफान न उठे। क्योंकि दुनिया का सबसे प्रभावशाली इंसान वह नहीं है जिसके पीछे लोग भागते हैं। दुनिया का सबसे प्रभावशाली इंसान वह है जो खुद के भीतर इतना पूर्ण है कि उसे किसी के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाते हो तब तुम्हें किसी को बेचैन करने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारी कीमत, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी अनुपस्थिति ही इतना कुछ देती है कि सामने वाला बिना किसी शब्द के सब समझ जाता है। और यही वह क्षण है जहां खेल पूरी तरह पलट जाता है।